हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 2.2। तो बेसिकली 2.2 को करवाने से पहले इसमें क्या क्या फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे और मेथड क्या है किसी भी टाइप की पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का, तो मैं ये समझाऊंगा आपको। तो देखो, इसमें फर्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना है। सेकेंड वन हमें क्या करना है, रिलेशनशिप शो करना है किसके बीच में, रिलेशनशिप between these zeros and its coefficient, relationship between these zeros and its coefficient। तो देखो, सबसे पहले मैं इसमें एक एग्जांपल कंसीडर करूंगा आपका। देखो एग्जांपल क्या है आपके पास, x² + 7x + 10। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स क्या है 2, दैट मीन्स ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन होप सो आप लोगों को जो है पहले से आता होगा, अगर नहीं आता हो तो मैं आपको अभी इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। फैक्टराइजेशन जो करना है इसमें बेसिकली आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, जो कि आपने क्लास 8th और 9th में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इस टाइप के इक्वेशन के। अब देखो कि आपके पास इक्वेशन पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। अब x² + 7x + 10 को फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो फर्स्ट मेथड है क्या है, जो x² के साथ कोफिशिएंट है दैट इज 1 और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। मीन्स 1 और 10 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 10। तो 10 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 5 = 10, देन 5 1 = 5। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो मीनिंग है, मतलब ये है कि जो आपने मल्टीप्लाई करने के बाद जो फैक्टर्स आए उस फैक्टर के हेल्प से हमें मिडिल टर्म बनाना है, मीन्स 7x बनाना है। तो देखो 7x कैसे बनेगा, ये 2 + 5 7, x हम खुद कंसिडर करेंगे, मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, x² + 2x + 5x + 10। नाउ अब आपके पास पहले क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स 3, अब आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 4। अब इस नंबर ऑफ टर्म्स 4 में हम क्या करेंगे, दो दो का पेयरिंग करेंगे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ पेयरिंग किया और इन दोनों को एक साथ किया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा। देखो 2 कॉमन नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इसके पास तो 2 है बट इसके पास 2 नहीं है, दैट मीन्स ओनली x कॉमन आएगा। ठीक है, जब आपने x कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे, x + 2। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, +5। अगर आप 5 कॉमन ले लेते हो तो क्या मिला यहाँ पे, x + 2। अब देखो क्यों, अब आज जब आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x², x को जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x। सिमिलरली 5 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x, और जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10। मीन्स ये आपके पास कॉमन लेने पे आया है। अब नाउ जो ब्रैकेट के बाहर है दैट इज x एंड +5, इसे एक साथ लिखो, x + 5, और जो ब्रैकेट क्या है उसे एक बार, दैट इज x + 2। तो आपके पास दो फैक्टर क्या है, x + 5 और x + 2। अब हमें क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर को हम 1 बाय 1 करके 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट मीन्स x + 5 को जब आपने = 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिली, -5। एंड जब आप x + 2 = 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, -2। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं इसका मीनिंग क्या है, समझो। अगर आप x की वैल्यू -5 इस इक्वेशन में पुट करते हो इस पॉलिनोमियल में, तो ये आपको 0 देगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू -2 इसमें पुट करोगे तो भी यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 0। इसका मीनिंग है ये जो हमने फाइंड किया है ये क्या है, इसके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का बेसिक मीनिंग है कि जो वैल्यू आपने फाइंड किया है x की, उसी दो वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 होगा, उसके अलावा किसी भी वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल आपको 0 नहीं देगा। मीन्स इसमें जब आप x की वैल्यू -5 पुट करोगे तब ये 0 देगा। सेकंड केस, जब ये आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तब ये 0 देगा। इसके अलावा कोई सा भी रियल नंबर, कोई सा भी नंबर अगर आप इसमें पुट करते हो तो ये 0 नहीं देगा। दैट मीन्स -5 और -2 क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपने इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना सीख लिया है। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन दी ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट ये बताना है। तो देखो रिलेशनशिप शो करने से पहले हमने जो दो ज़ीरोज़ फाइंड किया है, इन दो ज़ीरोज़ को हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट एक ज़ीरो को हम अल्फ़ा कंसिडर करेंगे और दूसरे ज़ीरोज़ को बीटा।
तो लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू फर्स्ट जीरो क्या है -5, तो -5 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। देखो ये अल्फ़ा और बीटा मैंने क्यों लिया, जो एनसीईआरटी ने रेफ़र किया है उसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए जो दो सिंबल्स का यूज़ किया है, नोटेशन जो यूज़ किया है वो अल्फ़ा और बीटा यूज़ किया है। इस सिंबल को हम बोलते हैं अल्फ़ा। आपके लिए ये न्यू होगा क्योंकि 10th क्लास में ही यूज़ किया गया ये इसका अगर वैसे अगर नहीं पता हो तो ALPH अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा BETA। ये हमने अल्फ़ा और बीटा क्यों कंसिडर किया, हमेशा कभी भी आप इस टाइप के पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो एक ज़ीरोज़ को आपको अल्फ़ा कंसिडर करना है और जो दूसरा ज़ीरो है उसको बीटा कंसिडर करना है। ये डिपेंड करता है कि आप दोनों में से किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा कंसिडर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को अल्फ़ा या इसके बीटा कंसिडर करना है। आप इसे बीटा इससे अल्फ़ा कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो हमने क्या लिया है, अल्फ़ा इक्वल्स टू -5 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। अब फर्स्ट जो रिलेशनशिप है, देखो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ and its coefficient। देखो रिलेशनशिप क्या है, फर्स्ट रिलेशनशिप दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ से क्या समझ में आया आपको कि जो दो ज़ीरोज़ है उनका सम, तो इसका मतलब हम अगर न्यूमेरिकल फॉर्म को अगर हम ऐसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। फर्स्ट रिलेशन ये है। अब b/a क्या है हमें नहीं पता, तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है यहाँ से देखो क्या है, x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा दैट इज a, जो x के साथ कोफिशिएंट होगा b और जो कांस्टेंट टर्म होगा c। मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन से इस पॉलिनोमियल से a की वैल्यू निकालूँ तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू क्या आपके पास 10। देखो x² के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, दैट इज a इक्वल्स टू 1, x के साथ कोफिशिएंट क्या है 7, दैट इज b इक्वल्स टू 7 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है 10, तो c इक्वल्स टू 10। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू देखो आपके पास क्या है -5, तो यहाँ पुट करो -5 प्लस बीटा, तो बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स b और b की वैल्यू क्या है 7, तो माइनस टाइम्स 7 अपॉन में a क्या है 1। तो देखो -5 प्लस -2 तो -7 इक्वल्स टू -7। ये है फर्स्ट रिलेशनशिप, क्या सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -by। ये ध्यान में रखना है, जो लेफ्ट साइड में वैल्यू आई है वही राइट साइड में भी आना चाहिए। सेकंड रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मीनिंग अल्फ़ा इंटू में बीटा। ये जो डॉट है इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ध्यान रखना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या रिलेशन है c/a। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपके पास -5 इंटू में बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू c। तो देखो c आपके पास क्या है 10, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 10 अपॉन में a, तो a की वैल्यू क्या है 1। नाउ -5 इंटू में -2 दैट इज प्लस का 10 इक्वल्स टू 10 अपॉन में 1 है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में 1 आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम वैल्यू आई है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के लिए आए तो क्वेश्चन होता क्या है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद जो दो ज़ीरोज़ आएंगे वहाँ से आपने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली। मीन्स x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -2। इन दोनों ज़ीरोज़ को हमने क्या किया, एक को अल्फ़ा और दूसरे को हमने बीटा कंसिडर किया। देन हमें क्या शो करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़। मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/, और वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमने वेरीफाई कर दिया, तो हैंस वेरीफाइड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इतना ही करना है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये देखो एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इसमें फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको जो है जो पॉलिनोमियल गिवन ये क्वाड्रेटिक, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है किस क्या,
रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड देखो क्या है। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है आपको ये चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपका पॉलिनोमियल का दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो एक्स स्क्वायर फिर x वाला टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसे क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो 8 है। तो 8 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 8। तो 8 का एलसीएम लो, 2 4 जा 2 2 जा। तो अब आपके पास जो फैक्टर है ध्यान से देखो 3 टाइम्स 2 है। इन 3 टाइम्स 2 के हेल्प से हमें -2 फॉर्म करना है। तो देखो कैसे फॉर्म करेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2, बट हमें क्या चाहिए माइनस का 2। दैट मीन्स हम क्या करेंगे माइनस का 4 प्लस का 2 कंसीडर करेंगे। तो देखो -4 प्लस 2 क्या होगा -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे इस फैक्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो करना था हमने कर लिया। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो इनमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है इन दोनों टर्म से। तो x कॉमन आया आपका, देन x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ये x माइनस 4। अब आप लिखोगे कैसे, ब्रैकेट के बाहर क्या है x और यहाँ पे प्लस 2 दैट इज x प्लस 2 एंड ये कॉमन है x माइनस 4, तो ये आपका x माइनस 4। नाउ अब हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल्स टू 0 पुट करना है। मीन्स x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -2 एंड व्हेन x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 4। अब ये जो है इसे हमने क्या किया, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू -2 और इसे हमने लेट क्या किया बीटा इक्वल्स टू 4, क्योंकि बी x की वैल्यू क्या है 4। नाउ अब हमें रिलेशनशिप शो करना है। तो देखो रिलेशनशिप क्या है, फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, बिटवीन इट्स जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। फर्स्ट रिलेशनशिप यहाँ पे लेते हैं हम, दैट इज सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई। अब देखो आपके पास माइनस बी बाई ए जो है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने की ज़रूरत है। तो ए इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 तो 1 एंड बी इक्वल्स टू -2 एंड सी इक्वल्स टू -8। तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, देखो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा को ऐड करना है। तो अल्फा क्या है आपके पास -2, तो -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इक्वल्स टू बी, तो बी की वैल्यू क्या है -2 और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस टाइम्स -2 अपॉन में ए, और ए की वैल्यू क्या है 1। तो देखो -2 प्लस 4 प्लस का 2 इक्वल्स टू माइनस इंटू में माइनस प्लस 2। तो ये तो आपने वेरीफाई कर दिया, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड। अब हमें सेकंड केस में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू सी बाई। नाउ अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है -2 इंटू में बीटा क्या है 4 इक्वल्स टू सी बाई। तो सी क्या आपके पास -8, -8 अपॉन में ए 1। तो -2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 इक्वल्स टू -8, तो हैंस वेरीफाइड। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इतना ही करना था। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो सेकंड पार्ट कैसे करोगे आप। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या है आपके पास पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर, सेकंड पार्ट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखो एस स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल है आपके पास वो s है, मीन्स एस स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 4 और कांस्टेंट टर्म 1। तो 4 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4, मीन्स हमें 4 का एलसीएम लेना है। 2 2 जा 4 देन 2 1 जा 2, इस 2 के 2 हेल्प के हेल्प से हमें -4 फॉर्म करना है। तो देखो -2 एंड -2, तो हम क्या लिख सकते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1।
-2s माइनस 4s। नाउ इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2s, देन क्या बचा यहाँ 2s माइनस 1, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, देखो जब यहाँ पे 2s माइनस 1 है तो यहाँ पे भी 2s माइनस 1 फॉर्म होना चाहिए, बट यहाँ पे -2s है तो -1 कॉमन ले लो, दैट मीन्स 2s माइनस 1। क्यों, जब आप -1 को 2s से मल्टीप्लाई करोगे तो -2s एंड -1 इंटू -1 प्लस का 1। अब ब्रैकेट के बाहर के 2s एंड -1 तो 2s माइनस 1 एंड दिस इज 2s माइनस 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2s इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली सेकेंड केस 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन 2s इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू 1/2। हमने s की दो वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, एक को अल्फा एक को बीटा कंसिडर करेंगे। तो नाउ लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू सेम है तो रिलेशनशिप शो करना है हमें। तो रिलेशनशिप बिटवीन its zeros and its coefficient। तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या आपका, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -4 एंड c कांस्टेंट टर्म दैट इज 1। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास 1/2 प्लस बीटा 1/2 इक्वल्स टू -b, और b की वैल्यू क्या है -4, और माइनस टाइम्स -4 अपॉन में a दैट इज 4। नाउ 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम लोगे तो 2, देन 1 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस इंटू में माइनस प्लस, तो 4/4, और यहाँ पे देखो 2/2 इक्वल्स टू 4/4, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1, और 4 से 4 कैंसिल आउट तो 1। अब सेकेंड रिलेशनशिप क्या आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमें क्या करना है, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 1/2 इंटू में 1/2 इक्वल्स टू c/a, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, c की वैल्यू देखो क्या आपके पास 1 बाय a, और a की वैल्यू क्या है 4। यहाँ देखो 1/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते 1/4 इक्वल्स टू 1/4, हैंस वेरीफाइड। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में आपके पास जो इक्वेशन है, देखो क्या है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले आपको ये चेक करना है। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, मीन्स हमें इसे कहाँ लिखना है, यहाँ पे, और इसे यहाँ पे शिफ्ट करना है। दैट मीन्स देखो 6x² दैट इज थर्ड पार्ट, 6x² -3 -7x, we can write it as 6x² -7x 3। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो x² के साथ कोफिशिएंट क्या है 6, और जो कांस्टेंट टर्म में है वो 3, तो 6 3 जा 18, मीन्स 18 का एलसीएम लो, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब इन तीनों फैक्टर के हेल्प से हमें क्या फॉर्म करना है, -7। तो देखो कैसे फॉर्म होगा, 3 3 जा 9, 9 - 2 7, बट हमें माइनस का 7 फॉर्म करना है, मीन्स माइनस का 9 प्लस का 2 कंसीडर करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, 6x² -9x + 2x - 3। नाउ इन दोनों से देखो क्या कॉमन आएगा, 3x, मीन्स 3 2 जा 6, तो 2x - 3 3 जा 9। सिमिलरली इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, +1, तो ये 2x - 3। तो क्या है आपके पास 3x + 1 एंड 2x - 3। अब हम इसे 0 पुट करेंगे, तो 3x + 1 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1/3। सिमिलरली यहाँ पे भी 2x - 3 इक्वल्स टू 0, नाउ 2x इक्वल्स टू प्लस का 3
देन x इक्वल्स टू 3/2। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें a b c की वैल्यू क्या है, तो a इक्वल्स टू देखो 6, b इक्वल्स टू आपके पास क्या है -7 एंड c इक्वल्स टू क्या है -3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। लेट अल्फा इक्वल्स टू -1/3 एंड बीटा इक्वल्स टू 3/2। फर्स्ट रिलेशनशिप शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो फर्स्ट पार्ट देखो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू -b/। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 इक्वल्स टू -b। तो b की वैल्यू देखो क्या है -7, तो -7 अपॉन में a, और a क्या है 6। इसे सॉल्व करो तो यही आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 या 6 तो -2 प्लस 2 3 या 6, देखो यहाँ पे 2 3 या 6 तो 3 3 जा 9। नाउ -2 प्लस 9 दैट इज माइनस, यहाँ पे -7/6। नाउ -7/6 इक्वल्स टू -7/6। लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड है। अब सेकेंड रिलेशनशिप क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है -1/3 इंटू में बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 इक्वल्स टू c/a। तो c की वैल्यू क्या आपके पास -3, तो -3 अपॉन में a दैट इज 6। यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, -1/2 इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ पार्ट। अब मैं इन सब में आपको रिलेशनशिप शो करके दिखाता हूँ बाकी के पार्ट में। तो देखो फोर्थ पार्ट में क्या आपके पास 4u² प्लस 8u, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखो 4u कॉमन ले सकते हो। 4u आपने कॉमन लिया दैट इज़ 4u प्लस 4u कॉमन लिया तो u प्लस 4 2 जा 8। जब आपने 4u को 0 पुट किया तो u की वैल्यू क्या मिला यहाँ पे 0। जब आप u प्लस 2 को 0 पुट करोगे तो u का जो वैल्यू है -2। अब देखो इस केस में a b c की वैल्यू क्या है, तो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसमें रिलेशनशिप शो कर सकते हो कैसे, अल्फ़ा को आप क्या करोगे, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। अब हमें शो क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा क्या है 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 -b/a। तो b की वैल्यू देखो क्या है 8, तो -8 अपॉन में 4, तो देखो -2 इक्वल्स टू 4 1 जाए 4 4 2 जाए तो -2। फर्स्ट रिलेशनशिप। सेकंड क्या है, अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल्स टू c/। ये ध्यान में रखना, पेपर में आप कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा रिलेशनशिप। इससे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे प्रॉपर्ली इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे आप इसे भी सॉल्व करना। यहाँ पे मैं बस आपको जस्ट एज हिंट दे रहा हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/, मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है 0 और बीटा की वैल्यू देखो क्या है -2, और c कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं, मीन्स c क्या है इसमें 0। तो देखो 0 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इक्वल्स टू 0। तो बहुत ही सिंपल था ये। फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट तो आप सॉल्व कर लोगे। फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, फैक्टराइज में प्रॉब्लम होगी आपको। यहाँ पे गिवन है t² - 15। तो देखो इसे क्या कर सकते हैं हम, क्या हम इसे t² - √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं समझाता हूँ मैं आपको। 9th क्लास में आपने इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ कि अगर मैं √a का स्क्वायर लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा a। क्यों, क्योंकि √a का मतलब क्या है a का पावर 1/2 और इसका ऑलरेडी पावर क्या है 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होकर a मिलता है।
तो सिमिलरली यहाँ पे देखो √15 का स्क्वायर है, तो √15 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 15 का पावर 1/2 और इसका पावर क्या है 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। मीन्स हम इस 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी। मीन्स आप इसे क्या लिखोगे, t माइनस √15 एंड t प्लस √15। तो ये हुआ आपके दोनों फैक्टर्स। नाउ t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 मीन्स t इक्वल्स टू √15। सिमिलरली t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 मीन्स t इक्वल्स टू माइनस √15। अब आपको क्या करना है, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू √15 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस √15। सम ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a, तो अल्फ़ा क्या आपके पास √15, बीटा क्या है माइनस √15, और b देखो इसमें क्या है, b टर्म नहीं है, a क्या है आपके पास 1, b क्या है 0 एंड c क्या है -15। मीन्स माइनस b, तो b है ही नहीं तो 0, और ये भी √15 माइनस √15 0, तो 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ c/a, तो अल्फ़ा क्या है आपके पास √15, बीटा क्या है आपके पास माइनस √15, और c की वैल्यू देखो आपके पास क्या है -15, तो √15 इंटू माइनस √15, तो -15 इक्वल्स टू -15। इसका फैक्टराइजेशन बता देता हूँ, रिलेशनशिप आप खुद भी शो कर सकते हो इसमें। जैसे देखो 3x² माइनस x माइनस 4, आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12। 12 का एलसीएम लो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इन 3 2 से हेल्प से हमें क्या फॉर्म करना है -1। तो देखो 2 2 4, 4 - 3 1, लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे माइनस का 4 प्लस का 3 लेंगे। मीन्स 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो 3x माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन ले लो प्लस का, तो 3x माइनस 4। तो x प्लस 1 एक फैक्टर होगा और एक क्या होगा 3x माइनस 4। इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फॉर्म कैसे करेंगे, जब हमें नंबर ऑफ जीरोस गिवन हो, मीन्स जीरोस गिवन हो किसी भी पॉलिनोमियल का। तो टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका क्या फॉर्मूला है, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो मेन फॉर्मूला है देखो क्या है, k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो और क्या लिख सकते हैं आप इसे, k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोज। मीन्स एक आपका सम और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो फर्स्ट जो रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास देखो क्या है -1। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो देखो टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म अ, कैसे सॉल्व कर देते हैं इस टाइप की पॉलिनोमियल, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा ब्रैकेट क्लोज। तो k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो -1। तो देखो k टाइम्स x² माइनस 1/4x और प्लस टाइम्स -1, तो मैं यहाँ पे क्या होगा -1।
अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पे k क्यों लिया। तो देखो हमने k यहाँ पे क्यों लिया, जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो आपके पास उसे आप क्या करोगे, लेट k एज्यूम करोगे। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर क्या आपके पास 4, तो लेट k इक्वल्स टू 4। तो क्या करना है यहाँ पे 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। अब 4 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिला 4x² माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट, तो x माइनस 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4। ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या गिवन है √2 एंड 1/3। तो देखो k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। नाउ अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में जो नंबर है क्या है 3, तो अब आप क्या करोगे लेट k इक्वल्स टू 3 लेट करो। देखो k जब यहाँ पे 3 लोगे तो 3 टाइम्स x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब 3 आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, क्योंकि जब इस 3 से 1/3 मल्टीप्लाई हो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में नंबर ऑफ जीरो सम क्या दिया हुआ है आपके पास 0 एंड √5। ये बहुत ही सिंपल है, आप सॉल्व कर लोगे। लो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन है आपके पास √5। तो देखो k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है √5। तो यहाँ पे नोटिस करो 0 से जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0, तो क्या बचा k टाइम्स x² और ये भी, तो ये प्लस का √5। अब इस पार्ट में देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो तो आप k की वैल्यू क्या लेट करोगे 1, तो लेट k इक्वल्स टू 1, तो x² प्लस √5। इसका एक लास्ट पार्ट -1/4 और 1/4 बताता हूँ, दैट इज़ द फिफ्थ पार्ट। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा -1/4 एंड अल्फ़ा इंटू में बीटा दैट इज़ 1/4। k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा। नाउ k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखो क्या है -1/4 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू की वैल्यू क्या है 1/4। तो k टाइम्स x² माइनस इंटू माइनस तो प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब देखो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में मान लो यहाँ पे 4 के बजाय 7 होता तो आप क्या करते 7 और 4 का एलसीएम लेते और जो एलसीएम आता उसे आप k की वैल्यू लेट कर लेते। बट यहाँ पे सेम नंबर है 4 तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे लेट k इक्वल्स टू 4। लेकिन अगर डिफरेंट नंबर हो मीन्स अगर तीनों के पास कुछ ना कोई वैल्यू हो तो आप क्या करना है उन नंबर्स का एलसीएम लो और उसके बाद उस वैल्यू को k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.1 मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में करवाया हुआ है और जो एक्सरसाइज 2.3 है मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप टॉपिक बाई टॉपिक नोट्स बनाते रहो और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद हो सके तो आप आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल जो भी बुक आप प्रेफर करते हो अब आप उसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो और जो भी डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हो।